निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वम, सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंध, सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपको भेंट करने जा रहा हूँ परम विकासमान जीवन। आज जो मैं कुछ कह रहा हूँ वो विकासमान जीवन के ऊपर आपसे बात करने को जा रहा हूँ। आप मुझे सुनते जाए। जो मैं कहता हूँ कि मेरा भविष्य है, उसमें मैं इस धरती पर मनुष्य को संपर्क में लाना चाहता हूँ ज्योतिर्मय साम्राज्य से, दिव्य साम्राज्य से। आपके समक्ष मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक से सुने मुझे। आज तक इस पृथ्वी पर जिन्होंने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की, अर्थात जो इच्छा, अपेक्षा और आकांक्षा से ऊपर उठ गए, अर्थात जो विचार, कल्पना और स्वप्न से ऊपर उठे और परम भगवत अवस्था प्राप्त की, आज किए हुए हैं और आगे करेंगे, उन सभी को हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से प्रातःकाल में हम सादर वंदन, नमस्कार, प्रणाम अर्पण करते हैं। हमारे सादर वंदन, नमस्कार, प्रणाम कृपया स्वीकार करें और ऊर्ध्वगामी जीवन का मार्गदर्शन एवं मदद हमें कृपया प्रदान करें। आत्मिक विज्ञान। जैसे ही आपने सुनी ये प्रार्थना, मैंने बोली, हमारा संपर्क दिव्य जगत से, इस पूरी पृथ्वी का संचालन, सर्व जीवों के जीवन का संचालन ऊर्ध्वगामी लोक से, प्रकाशित लोक, जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। आज तक जो जीवन में जिया, बचपन से लेकर अभी तक, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा जीवन कहीं कुंठित हो गया। मैंने प्रतिपल विकासमान जीवन ही पाया। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं फुटपाथ पर भी रहा, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं वापस घर पर चला जाऊं। मुझे विकासमान ही लगा ये जीवन। अगर ठीक से इस जीवन को जिया जाए, जो मैंने अनुभव किया, मैं आप लोगों को बांट रहा हूँ। सबको विकासमान जीवन जीना है। मेरी जो अपेक्षा कहूँ इस पृथ्वी पर हर मनुष्य के लिए, तो ये है, इतनी सुंदर भेंट परमात्मा की, इतनी महामूल्य भेंट। आप स्वयं सोचो कि जीवन से बड़ी भेंट कौन सी हो सकती है। अब केवल हमें इस जीवन को जीने की कला को सीखना है कि किस तरह से हम ये जीवन जिए। मैंने जो आज तक अनुभव किया मेरे जीवन का, मैंने सदा मेरा जीवन विकासमान ही पाया। और आप आगे भी देखो, जब तक ये शरीर मेरा समाप्त हो, तब तक मैं क्या, किस तरह से इस जीवन को जी रहा हूँ। और मैं ऐसा देखता हूँ, ये जीवन यहाँ समाप्त होता ही नहीं। शरीर के समाप्त हो जाने से जीवन समाप्त नहीं होता। अगर ठीक से इस शरीर में हमने जीवन को, ठीक से जीवन को जिया, हमारा प्रवेश हो जाता है महाजीवन में। जो मैंने जाना, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो आप लोगों को कह रहा हूँ। देखो, अभी आप मुझे सुनते जा रहे हो और आपका संपर्क हो रहा है दिव्य लोक से। अभी आप पवित्र प्रेरणा शक्ति प्राप्त कर रहे हो, चाहे आपको पता चले ना चले। मैं आपको परिचित करता हूँ आत्मिक विज्ञान से। समझ लो, प्रातःकाल का समय मैं बोल रहा हूँ। एक अर्थ में देखो तो आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटिंग एवं रिसीविंग टावर हो। अभी आप मुझे सुन भी रहे हो। कैसा विज्ञान है समझना, आध्यात्मिक। इस पृथ्वी पर कोने कोने में जो आपकी फ्रीक्वेंसी का मनुष्य है, कहीं भी इस जगत में, कहीं भी, चाहे वो
भाषा समझता हो ना समझता हो, इससे इसका कोई संबंध नहीं। भाव को, प्रेम को शब्दों की कोई जरूरत नहीं, भाषा की कोई जरूरत नहीं। देखो, हमारा और प्राणियों का संबंध, हमारा और पंछियों का संबंध, हमारा और वृक्षों का संबंध केवल मनुष्य में ही प्रश्न आ जाता है। लेकिन मैं कहता हूं यह भी प्रश्न नहीं है। अभी आप मुझे सुन रहे हो, आपके फ्रीक्वेंसी के जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हो, आपके फ्रीक्वेंसी के जितने मनुष्य है, जितने मनुष्य जहां पर, वो भी पवित्र प्रेरणा शक्ति प्राप्त करेंगे। वो भी मैं किस लिए दिव्य साम्राज्य की समझ मनुष्य के जीवन में लाना चाहता हूं, क्या कारण है? हम सुंदरतम जीवन जी सकते हैं, सुंदरतम। तुम जीवन की ऊंचाई क्या मानते हो? चलो, इसके आगे एवरेस्ट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारी जितनी समझ बढ़ती जाएगी ऊर्ध्वगामी जीवन के लिए, जितनी समझ, तुम्हारे जीवन के प्रयोग बढ़ते चले जाएंगे, तुम्हें पता चलेगा कितनी ऊंचाई है और हम कहाँ जी रहे थे। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण दूं। देखो, आज भी भारत के प्रयोग देखो, भारत की भूमि के प्रयोग देखो। आज एक ग्रह से मुझे आमंत्रित कर रहा है खेड़ ब्रह्मा में कि आप हमारे घर आओ और भोजन करके ही जाना है। मुझे उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि मुझे केवल चाय नाश्ता करवाना। मेरा काम ऐसा है कि शाम को भी मुझे थोड़ा काम है, यहाँ भी आना पड़ेगा। यहाँ की मैं पूर्णाहुति कर रहा हूँ इस स्थान की। लेकिन उसने कहा, मैंने उसे पूछा कि मैं अकेला ही आऊं? देखना हो भारत, ऐसा आप मुझे बताना देश कि जिसमें इस तरह का प्रयोग हो। उसने कहा, आपके साथ जितने आपके शिष्य हो या दर्शनार्थी हो, जितने भी हो, आप सबको लेकर घर आओ। और ऐसा एक घर नहीं, आपने अगर मेरे साथ यात्रा की हो तो अभी हम 3 घर होकर आए। धनजी भाई पटेल, छगन भाई पटेल, मैं सबको ले गया। कोई उसकी गिनती नहीं कि आप कितने लोग आ रहे हो। सब आओ, सब चाय नाश्ता करे, भोजन लो। दिनेश पटेल, गुंदेल, मैं सबको लेकर गया। कोई गिनती नहीं कि इतने लोग ही आओ, आप अकेले आओ। मैंने कहा, अगर पगलाई करना है तो मैं अकेले आ जाता हूँ। कि ना, जितने भी दर्शनार्थी है, शिष्य है, सबको लेकर आओ। चलो, ये तो ठीक है। अब आदिवासी, वनवासी, उसके पास इतना पैसा नहीं, झोंपड़े में रहते हैं। भगा भाई पटेल, भगा भाई और सविता बहन गमार, ये दोनों झोंपड़े में रहते हैं। मैं सबको लेकर गया। और आप झोंपड़े का अनुभव मुझे कहना कि कैसा लगा आपको। क्या प्रेम की कमी लगी आपको? वहां पर प्रेम की कमी लगी? सबने उन लोगों को मकाई की रोटी और चाय पिलाई, सबको। आज भी हमें सबको जाना है, मैं सबको लेकर जाऊंगा। और ये सब यहाँ किसी ने ऐसा मुझे नहीं कहा कि आप और आपके एकाध शिष्य आओ। आज तक मेरा अनुभव नहीं, आज तक मेरे हृदय में यही कब से पड़ा है, कब से इतने लोग इस तरह से आमंत्रित कर रहे हैं। मैं खाली गुजरात राज्य लूं, मेरा ये जीवन पूरा हो जाए। अभी मुझे इतने आमंत्रण है, खाली गुजरात राज्य के बाहर को मैं छू ही नहीं, पृथ्वी को छू ही नहीं। मुझे इतने आमंत्रण कि सबको लेकर आना है, सबको ले, सभी जगह से। ऐसा एक भी घर नहीं जिसमें से ऐसा आमंत्रण हो कि आप अकेले आना। एक आध शिष्य ठीक है, आप ले आओ। सभी जगह से मुझे ऐसा आमंत्रण कि आप सबको लेकर आओ। मैं ये कहता हूँ, क्या काम हुआ होगा, क्या काम। ये एक दिन की बात है, इस तरह से तैयार करना, मनुष्य को इस तरह से तैयार करना, ये उदारता, ये प्रेम, इसका आगे मेरा दृष्टिकोण है। इतना प्रेम है तो ये जगत कहाँ पर होना चाहिए, मेरा दृष्टिकोण, भीतर से आई हुई मेरी अपेक्षा। क्योंकि मेरी आज तक एक भी अपेक्षा, मैंने आपको बताया, आज तक की एक भी अपेक्षा, कोना कोना में झांकू मेरे हृदय का, एक भी अपेक्षा ऐसी नहीं कि इस पृथ्वी पर पूर्ण न हुई हो। तो मैं क्यों ना आगे की अपेक्षा, ये भी मैं नहीं करता, अपने आप प्रकट होती है। मेरे भीतर से आ रहा है दिव्य साम्राज्य। क्या ये स्थान में कल सुबह छोड़ दूंगा इसी समय? क्या मैं रूठ कर जा रहा हूं इस स्थान से? क्या इस स्थान से मैं उब गया?
क्या मेरा झगड़ा हो गया किसी से इसलिए मैं जा रहा हूँ? कभी नहीं। मैं आपको कहूँ, मैंने ये जीवन जिया, इसमें कभी भी मैं कहीं से उब कर भागा नहीं, कभी भी। मैंने एक भी फिल्म ऐसे नहीं देखी, फिल्म देखने का मुझे शौक था, लेकिन एक भी फिल्म ऐसी नहीं देखी कि मैं कंटाड़ गया, मैं उब गया और फिल्म देखने चला गया, कभी नहीं। अभ्यास के लिए डायरेक्शन है, ये मेरा रास्ता। डायरेक्शन है, नृत्य के कंपोजिशन है, संगीत के कंपोजिशन है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, एक्टिंग है, ये देखने के लिए, समझने के लिए। आज तक मैं कहीं से इस तरह से नहीं भागा। और मैं आपको कहूंगा, समझ लो आपको एक स्थान पर किसी से नफरत हो गई, झगड़ा हो गया, ऊब आ गई, मैं कहूंगा जब तक ऊब है या कंटाड़ा है या किसी से नफरत का भाव है, स्थान को छोड़ना नहीं, वो जगह को छोड़ना नहीं। पहले हृदय को निर्मल करो, नहीं तो आप वो तरंग लेकर दूसरी जगह जाओगे, फिर वही बात दूसरी जगह बनेगी। आप दूषित भाव लेकर कहीं भी जाओगे, वो स्थान भी दूषित हो जाएगा। आपका भाव शरीर अगर दूषित हो गया, नफरत से भर गया, किसी के प्रति कंटाड़ा से भर गया, दूसरी जगह भी वही होगा। ये स्थान में इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ, ये स्थान पर जो मुझे करना था उससे अनेक गुना काम मैंने कर लिया। जो लोग मेरे साथ रहे हैं वो इस बात का इनकार नहीं करेंगे। मुझे नृत्य मंदिर यहाँ प्रकट करना था पृथ्वी पर। मेरा बचपन से भाव कि जिस भारत में इतने नृत्य शास्त्र प्रकट, इतने नृत्य शास्त्र, शास्त्रीय नृत्य शास्त्र, जिसके पीछे ऋषियों का हाथ, और सबका इंटेंशन क्या, हर ऋषि का इंटेंशन, मैंने एक एक नृत्य शास्त्र को देखा, एक एक नृत्य शास्त्र, मनुष्य का जीवन हरा भरा रहे, सूखा सूखा नहीं, रूखा सूखा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंटाड़ा, ऐसा जीवन नहीं, उत्सवमय जीवन। और मैं इसका शाम की जो दिव्यवाणी है नृत्य संबंधित, इसमें मैं इसके आयाम दिखाऊंगा कि क्या यात्रा है नृत्य की। लेकिन अभी मैं उतना कहता हूं, ये मेरा भाव था कि भारत में इतने सारे नृत्य शास्त्र और एक भी नृत्य मंदिर नहीं, तो मैंने यहां प्रकट कर दिया। मैंने कर दिया ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा, ये तो वाणी का कुछ लिमिटेशन है। लेकिन जो चेतनाएं मेरे साथ जुड़ी थी नृत्य संबंधित, हर ऋषियों के साथ मेरी बात हुई, उसने मुझे मार्गदर्शित किया कि हमारा इंटेंशन स्टेज प्रोग्राम नहीं है, हमारा इंटेंशन उत्सव है। और ये सारे नृत्य शास्त्र घर घर पर पहुंचना चाहिए। देखो, ये मैंने काम कर दिया। हर एक नृत्य शास्त्र के मैं आपको कहूं, जितनी सुंदरतम रचना मैंने अनुभव की हृदय में, सारी की सारी अवेलेबल, यूट्यूब पर अवेलेबल। और मैं मेरे शिष्य को काम भी दूंगा, जो चित्रलेखा है, जगन्नाथ है, कि आप मेरे जितने नृत्य है पहले से देखना, और नृत्य से आप देखना कि मेरा जीवन विकासमान है कि अविकसित है, मेरे नृत्य ऊपर उठ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं। मात्र नृत्य का अभ्यास करके देखो आप, सारा, बांसुरी भी अवेलेबल, सब, मेरी वाणी भी अवेलेबल, सब में देखो कि मेरा जीवन विकासमान है कि अविकसित है। और ये मैं भेंट करना चाहता हूँ हर मनुष्य को। अगर मेरी इच्छा है तो ये इच्छा है कि हर मनुष्य के पास जीवन है ही, सब कुछ है, सब कुछ है। जो हम मुसीबतों से घबरा जाते हैं, दुख से हार जाते हैं, बस इसको ठीक से समझना है। मैंने जो अनुभव किया, मैं कहता हूं हर दुख और मुसीबत तुम्हें आगे ले जा रही है। तुम मनुष्य योनि में पहुंचे हो, ऐसे ही नहीं पहुंचे। तुम आज जहां भी हो, तुम ऐसे ही नहीं पहुंचे। ठीक से अभ्यास करोगे तो दुख उसका कारण है, दुख के कारण जीवन विकासमान है। और सहज दुख, मैं ऐसा नहीं कहता कि कांटों की सेज पर सो जाओ, दुख होगा वहां। जीवन का जो सहज दुख छूता है तुम्हें, जीवन की जो सहज समस्याएं छूती है, वो तुम्हारा जीवन विकासमान कर देती है। मैंने मेरे जीवन में भी देखा और मनुष्य के जीवन का अभ्यास किया, दर्शन किया, तो मैंने ये बात प्राप्त की कि दुख मनुष्य का जीवन विकासमान करता है। अगर दुख को ठीक से समझा जाए और उसे पार किया जाए, तुम्हारा जीवन विकसित होगा। आप स्वयं अनुभव करके देखो कि ये बात कितनी सच है। देखो, नृत्य मंदिर भी प्रकट हो गया, महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय,
मनुष्य मृत्यु से घबराता है। मैंने तो विद्यालय का नाम ही महामृत्यु। मृत्यु बाद में आएगी, उससे पहले महामृत्यु को समझो। इच्छा और अपेक्षा से ऊपर उठो। समझो, अपनी अपेक्षा को समझो, अपनी निजी अपेक्षा को समझो। उधार है, सब कुछ उधार। जब तुम अपनी अपेक्षा को समझोगे तुम निराश हो जाते हो। जब आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तुम हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो। उसका कारण इतना है कि ये उधार है अपेक्षा, तुम्हारी अपनी नहीं। अगर तुम्हारे प्राण से कोई अपेक्षा उठी और इस पृथ्वी पर पूरी न हुई, मेरी गारंटी, चलो मैं बैठा हूं, हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी उधार अपेक्षा है। मेरे हाथ वहां गिर जाते हैं, मैं उठाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी अपेक्षा ही उधार है। तुम मुझसे मांगते हो, वो उधार अपेक्षा मांगते हो। मुझे पता है ये पूरी नहीं होगी, तुम दुख में ही जाओगे और दुख से भागोगे, हारोगे। जो दुख तुम्हें उठाने के लिए है, महाजीवन की ओर ले जाने के लिए है, वहां तुम अपने को ही समझे बिना खाई में डाल दोगे। महामृत्यु, महाअमृत, अमृत तो तुम जानते हो। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका नाश संभव ही नहीं। अमृतत्व, भीतर की स्पेस, विश्वविद्यालय का नाम। एक भी किताब की जरूरत नहीं, एक भी किताब की। किताब आपने बहुत पढ़ी, आपने लेक्चर भी काफी सुने, अब परिणाम चाहिए, जीवन में परिणाम। जब तुम कुछ भी स्मरण करो, किसी भी दिव्य गुरु का वचन तुम स्मरण करो, तुम अपने को देखना कि मेरा जीवन कहां पर है और इससे कैसे उठाया जा सकता है। देखो विज्ञान, उसका लेवल देखो विज्ञान का। तुम धर्म की समझ देखो मनुष्य की, और विज्ञान की समझ देखो, परिणाम देखो। इतने सारे धर्म इस पृथ्वी पर होते हुए मनुष्य का जीवन दुखी क्यों? मैं आपको चिंतन में ले जाता हूं। चलो, इतने सारे धर्मशास्त्र, इतने सारे गुरु, अनगिनत गुरु, जिसने इस पृथ्वी पर अद्भुत कर्म किया, अद्भुत। मैंने सब गुरुओं को प्रार्थना करता हूं कि आपका जो भी अधूरा काम है आप मुझे सौंप दो। जहां से आपका काम अधूरा रह गया मैं पूरा करूंगा, मैं वचन देता हूं। आप स्वयं चिंतन करो। इतने सारे धर्मशास्त्र, इतने सारे गुरु, मनुष्य क्यों दुखी है? क्या कमी है? समझ में कमी क्या है? प्रेम की क्या कमी है? चलो, आज ही मैं आप सबको ले जा रहा हूं ब्रिजेश पटेल के यहाँ। उसने तो खाने का आमंत्रण दिया है, मैंने कहा नहीं, चाय नाश्ता। ये प्रेम बढ़ नहीं सकता? आपके चिंतन के लिए मैं प्रश्न पूछता हूँ। इस जगत पर इतना प्रेम है, मुझे आमंत्रण मिल रहा है, खाली मुझे भी नहीं, मेरे शिष्यों के साथ के जितने शिष्य हैं आप ले आओ, जितने। मैं उन लोगों की मजाक करता हूँ कि मैं कब तक रुकूं आपके घर। मेरा ऐसा इरादा है कि शरीर आपके घर ही पूरा करूं, कि हाँ हम करेंगे आपकी सेवा। आज तक एक घर, गृहस्थी का घर मुझे ऐसा नहीं कहता कि आप ना आओ, इनकार नहीं करता। इतना प्रेम, मेरा दृष्टिकोण ये है, ठीक से समझना। ये प्रेम क्यों न फैला जाए इस पृथ्वी पर? ये प्रेम क्यों फैला न जाए? हर एक मनुष्य के हृदय में इतना प्रेम और इतनी समझदारी। क्या कोई कम समझदारी है? आज इस पृथ्वी पर कम समझदार लोग हैं। उन लोगों की शक्ति और क्यों न निखरे? मेरा दृष्टिकोण, मेरी भावना, इच्छा कहो तो इच्छा, प्राण से इच्छा, प्राण जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। ये स्थान पर जो मुझे करना था मैंने पूरा कर लिया, कुछ भी बाकी नहीं, कुछ भी। कोना कोना देखो आप, कोना कोना। मैंने तो झांक लिया कि कहीं कोई कुछ मेरा बाकी तो नहीं रह जाता। यहाँ कोई नृत्य करना बाकी नहीं रह जाता, यहाँ शिष्यों को लाना बाकी नहीं रह जाता, इस तरह से यहाँ प्रकट करना बाकी तो नहीं रह जाता। काफी काम हो गया, काफी। अब मैं आगे निकलूंगा। जो दिव्य साम्राज्य की समझ है उसको फैलाने के लिए ये मेरा भाव आपसे कहता हूँ कि आप समक्ष में ये भाव प्रकट करता हूँ, ताकि आप देख सको कि जब मेरा जीवन पूरा होता है मैं कितना कुछ कर पाया। मैंने खाली दिव्यवाणी ही बोली, कुर्सी पर बैठे बैठे, सिंहासन पर बैठे बैठे, या कुछ काम किया मैंने? और काम का तरीका भी कैसा होता है इसमें? ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं जहाँ जाके मनुष्य को पकड़ पकड़ के कहूंगा कि मैं देखो दिव्य साम्राज्य प्रकट कर रहा हूँ। इस तरह से काम नहीं होता। जहाँ जरूरी है वैसे मैं कहूँ आपको, तो मेरी इस पृथ्वी पर ये मेरी अंतिम दिव्यवाणी है, अगर आपको कहूँ तो। लेकिन ऐसा नहीं,
अगर जरूरत पड़ी, कहीं कोई मनुष्य को शब्दों से समझाना भी जरूर पड़ा मुझे, तो मैं बोलूंगा, ऐसी मेरी जड़ता भी नहीं। लेकिन जो कुछ मुझे कहना था आज तक कह ही दिया, और जो कुछ भी बाकी रह गया मुझे लगता है अभी थोड़ा स्पष्ट कर दूं, तो वो आज आपके समक्ष स्पष्ट करने को जा रहा हूं। तो इस जगह पर समझ लो कि अभी मुझे इस जगह को और आगे ले जानी है, तो अभी ये संभव नहीं। यहाँ जो काम था मेरा पूरा ही हो गया। अब मुझे कुछ समय के लिए इस स्थान को छोड़ना जरूरी है। मैं वापिस आऊं ना आऊं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो शिष्य मेरे साथ रहे, उसने जो ज्ञान प्राप्त किया, समझ प्राप्त की, जितनी जो भी, उसको भी अवकाश देना जरूरी है, उसकी शक्ति को खिलाना जरूरी है। वो स्वतंत्र काम करे, स्वतंत्र ऐसे जैसे मेरा शरीर रहा ही नहीं, अब इस पृथ्वी पर मेरा शरीर रहा ही नहीं, तो आप कैसे काम करोगे? क्या मेरा संदेश आगे ले जाओगे? मेरा संदेश से आप जियोगे अपना जीवन? किस तरह से जियोगे आप अपना जीवन? उसके लिए अवकाश देना जरूरी है। स्वतंत्र काम हर एक शिष्य का जरूर, क्योंकि धर्म केवल शब्द नहीं, शब्द और सिद्धांत को रटना ये धर्म नहीं है। हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। मैं जो कुछ भी बोलता हूं, आप मेरा जीवन देखो कि सच में मैं जो बोलता हूं ऐसा मेरा जीवन है या कुछ और जीवन है। ठीक से अभ्यास करो। मेरा जीवन पूरा खुला आपके समक्ष अंत तक। जिस कुटुंब में मैं बड़ा हुआ, जिस मित्रों के साथ में बड़ा हुआ, जो गांव में रहा, सब आपके समक्ष खुला, ताकि आप देख सको कि मेरा जीवन किस तरह से विकसित होता गया और कहां पहुंचा मेरा जीवन। जो जो मैंने चाहा इस पृथ्वी पर मैं कर पाया, क्योंकि मेरे हृदय में जो एक भाव है, इस पृथ्वी पर आज भी जितने गुरु काम कर रहे हैं, जितने गुरु काम, इतना सुंदर काम कि मनुष्य को ऊपर उठाना, ऊर्ध्वगामी दिशा में ले जाना। हर गुरु का काम क्या है? मनुष्य को ऊर्ध्वगामी दिशा में ले जाना। नामी अनामी कोई भी गुरु हो, उसका काम ऊपर उठना चाहिए। ज्योतिर्मय जगत हम फैल ही रहा है। विधायत्मक रहना, इस बात के लिए विधायत्मक रहना। क्या महाअमृत विश्वविद्यालय, अर्थात इतना ही स्थान, एक इतना स्थान, उससे हम विश्वविद्यालय कहें? ये तो प्रारंभ है। देखो अभी अभी मुझे भुज से चंद्रिका ने पूछा, चंद्रिका और श्री राम, ये दंपति भी मेरे साथ बहुत रहा और बहुत उदार दंपति, समझदार, विपस्सना के साधक। उन लोगों ने मुझे पूछा कि हम हमारे घर पर ऐसा नहीं लिख सकते महाअमृत विश्वविद्यालय। मैंने कहा किसने रोका तुम्हें? जितने घर चाहे कि हम विश्वविद्यालय लिखना चाहते लिख ही दो, आज ही बोर्ड करवा दो और लिख दो महाअमृत विश्वविद्यालय। बोर्ड कैसा होना चाहिए? परेश पटेल, एडवाइस ले लो। उसने अपने घर पर लगा दिया। क्योंकि आप ठीक से देखो, विश्वविद्यालय का अर्थ है, विश्व का अर्थ है विस्तार। ऐसी विद्या सीखो। मैंने सीख ली, मैं आपको बांट रहा हूं, आप सीख रहे हो। ऐसी विद्या सीखो कि दिन प्रतिदिन ऐसा लगे कि हर कोई मेरे है। मैं आज अनुभव कर रहा हूं, तुम मुझे जानते हो न जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। और मैंने आज तक एक घर में भिक्षा नहीं मांगी, लेकिन एक घर ऐसा नहीं है कि जिसने मुझे भिक्षा न दी। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे ऐसे आमंत्रण मिलते थे कि मैं कहीं कोई पेड़ के नीचे हूं तो एक दंपति आता है, वो कहते हैं आप हमारे यहाँ आके रुको, हमारा यहाँ घर है, अलग कमरा है। चलो ये क्या है? वो मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। उसका तो वो तो दाम्पत्य जीवन है, उसका कुटुंब है। वो मेरे लिए इतनी व्यवस्था, कुछ हमारे बीच बात भी नहीं हुई, मैंने उससे कुछ कहा भी नहीं कि मैं ये हूँ, इस प्रयोग के लिए निकला हूँ। वो कहते आप यहाँ रुको, यहाँ क्यों, इस पेड़ के नीचे इतनी गर्मी में आप बैठे हो, सोए हो। चलो ये क्या है? हर एक मनुष्य आप देखो, इसके भीतर प्रेम है, प्रेम की संभावना है। और मैं आपको प्रेम जब शब्द बोलता हूं तब मैं आपको ऐसा कहूंगा, जो मैंने जाना, प्रेममय हृदय, प्रतिपल प्रेममय जीवन, प्रतिपल प्रेम से भरा हुआ हृदय मैंने अपने भीतर पाया। वो भेंट करना चाहता हूं मैं आपको। प्रेम मांग नहीं है, ठीक से समझना।
प्रेम मांग नहीं है, प्रेम प्रकट होता है भीतर से। प्रेम कोई चेष्टा भी नहीं है कि मैं तुम्हें गले लगाऊं या मैं तुम्हें कहूं आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा दूंगा, ये भी नहीं। प्रेममय जीवन का अनुभव पहले स्वयं करो, अपने आप प्रेम फैलेगा, अपने आप प्रेम फैलेगा। दिव्य साम्राज्य जो मैं कहता हूं वो कुछ भी नहीं, प्रेम अखूट। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय ऐसे हो गए, प्रेम की कहाँ कोई, प्रेम हम इतना ही जानते हैं, आई लव यू, बस इतना, इससे आगे हम प्रेम क्या है उसे पता ही नहीं। करुणा की कोई व्याख्या नहीं। जिस तरह से आई लव यू तुम कहते हो, तुमने कभी जाना करुणा क्या है? जिस तरह से फैशन, सेक्सी लुक आ गया, लेकिन इससे आगे बहुत कुछ आगे है। मैं आपको कहूं होली लुक है आगे, अंतिम चरण है, फैशन का अंतिम चरण है होली लुक। कि अगर आप देखो मात्र किसी को और परम शक्ति की याद आए, परमात्मा की याद आए, परम सत्य की याद आए, ऐसी फैशन, ये अंतिम चरण है। सेक्सी लुक अंतिम चरण नहीं है और कहीं भी नहीं ले जाएगा तुम्हें। आखिर में तुम्हारे हाथ में आएगा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, दुख, अकेले हो जाओगे। देखना उम्र बढ़ते हुए तुम अकेले, कोई तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देगा। मैं तुम्हें अभी से ढंढोड़ रहा हूं, ढंढोड़ कि जाग जाओ। ये जो यात्रा है ठीक से समझो तो ये यात्रा तुम्हें कहां पहुंचा देगी, कहां पहुंचा देगी। ये स्थान में इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैं इसको विस्तार दे रहा हूं। खाली यहां ही महामृत विश्वविद्यालय ऐसा मैं नहीं मानता। पूरा विश्व मेरा। और मैं यहां तक आपको कहता हूं, प्रेम इतना विस्तार है, ये पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहेगा। जो मैंने जाना मैं तुम्हें कहता हूं, तुम मेरी बात मानो न मानो, मुझे पागल मानो, जो मानो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, जब तुम प्रेम करते हो, प्रेम प्रकट होता है, बेशर्त प्रेम में बदल जाता है, पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहता। चलो मैं मेरा अनुभव तुम्हें कहता हूं, ये पृथ्वी तक सीमित नहीं रहता। चलो सूर्य तो पृथ्वी से बाहर है, मैं चलो इस धरती को धरती माता कहूं, सूर्य से क्या लेना देना। मैं सूर्य के बारे में कितनी बार तुम्हें कहूंगा, सूर्य का नमस्कार, उसके पास से सीखना है कि किस तरह से हम भी बेशर्त प्रेम सीखे, किस तरह से सीखे। विश्वविद्यालय है किस लिए? किताब पढ़ने के लिए नहीं, ना कोई डिग्री की जरूरत है। हर एक मनुष्य इससे जुड़ सकता है, हर एक मनुष्य, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। इतना लेटेस्ट विद्यालय, अपना अभ्यास, अपना अभ्यास। क्या तुम उसको आदर्श जीवन कहोगे? क्या आदर्श जीवन कहोगे जिसमें भय के साथ हमारी मृत्यु हो गई, मृत्यु का भय और यमराज आ गए, अंत तक हम मृत्यु से डरे हुए, इसे तुम आदर्श जीवन कहोगे? तुम्हारी सोच क्या कहती है? हम किस तरह से भय से बाहर निकले? आखिर में है क्या भय? आखिर में है क्या? भय को ठीक से देखना, चिंता का अनुभव ठीक से करना। मैं नहीं रहूंगा तो, मैं नहीं रहूंगी तो आखिर में भय पहुंचाएगा का, मैं मर जाऊंगा तो। अब मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम बच जाओगे? ठीक से देखना इस बात को, जल्दबाजी मत करना। मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम जितनी तुमने धन संपदा, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा जो इकट्ठा किया है, उससे तुम बच जाओगे? आज तक कौन बचा इस पृथ्वी पर? इस पर चिंतन करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। मैं तुम्हें नहीं कहता तुम्हारा रुपया छोड़ दो, फेंक दो, ये मैं नहीं कहता। मैं तुम्हें कहता हूं इस पर ध्यान देना शुरू करो कि आखिर में हम रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? संपदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपका ध्यान इस पर ले जाओ कि इससे मेरा भय कम हो रहा है, चिंता कम हो रही है, अशांति कम हो रही है, अशांति कम हो रही है। ठीक से इस पर ध्यान देना। जो मैं जा रहा हूं इस स्थान को छोड़ के, ये मेरे ज्ञान का विस्तार, और जिसने जो कुछ मेरे पास से जाना उसका स्वतंत्र काम उतना ही जरूरी, उतना ही जरूरी कि मात्र मेरे साथ ही रहकर जितना जाना उतनी ही समझ नहीं है, उतना ही ज्ञान नहीं है। तुम जब अपना अनुभव करोगे, अपना अनुभव करोगे, तब तुम दिव्य लोक के संपर्क में आओगे, तब तुम्हारा संपर्क बनेगा इस दिव्य लोक के साथ, और तुम्हारे भीतर विश्वास बढ़ता जाएगा। अगर आपने किसी को साइकिल सिखाई हो
तो आपको पता होगा कि हम छोटे बच्चे को साइकिल सिखाते हैं, पहले हम पीछे से पकड़ रखते हैं, वो चलाता है साइकिल, फिर उसे पता न चले ऐसे हम छोड़ देते हैं, धीरे धीरे उससे विश्वास आता है और फिर छोड़ देते हैं, वो चला लेता है साइकिल, फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहती। इसी तरह से मैं मेरे जो शिष्य है उसके पास से ये काम लूँगा। और मैं ये भी कहता हूँ, देखो कि अभी तो मेरा शरीर है, मैंने यह चतुर्आयामी मंदिर की स्थापना की, नृत्य मंदिर की स्थापना की, विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब आगे जब मैं छोड़ रहा हूँ, इसका संचालन कैसे होगा? इसका संचालन, इसका विज्ञान है। ये मात्र संसारिक बात नहीं कि यहाँ के लोग इसे संभालते हैं नहीं संभालते हैं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं, मेरी एक भी शिष्य के ऊपर कोई अपेक्षा नहीं कि मैं जा रहा हूँ तुम इस स्थान को संभालना, देखो मैंने इतनी मेहनत, कोई अपेक्षा नहीं। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अब वैश्विक शक्ति काम करती है। जब तुम इसका विज्ञान समझना, जब तुम सर्व जीवों के कल्याण के लिए कुछ भी काम करते हो, तब उसके ये काम एक चेतना संभालती है जो पृथ्वी लोक के साथ संबंधित लोक है, उसकी एक चेतना है, वो काम संभाल लेती है कि इस स्थान को कैसे संभालना है। देखना, मैं छोड़कर जा रहा हूँ, मेरा कुछ ऐसा निश्चित नहीं कि मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, लेकिन और ये भी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं रहा तो वो शक्ति सुसुप्त रहती है, वो काम में नहीं लगती क्योंकि मैं हूँ ही, लेकिन मैं जैसा जाऊँगा वो शक्ति जागृत हो जाती है। इस स्थान को संभालने के लिए वो शक्ति जागृत होती है, वो तुम्हें प्रेरणा देती है कि इस स्थान को इस तरह से संभाला जा सकता है, ये किया जा सकता है। जो यहाँ रहते हैं उससे खास देखना है, खास देखना है मेरे जाने के बाद यहाँ होता क्या है। आप देखते जाओ, मेरे जाने के बाद इस स्थान पर क्या हो रहा है, क्या होता है, किस तरह से ये स्थान संभाला जाता है। मेरी कोई अपेक्षा नहीं, आंतरिक अपेक्षा मैं कहूँ तो मेरी कोई अपेक्षा नहीं है कि तुम हिमांशु नाट्यम है उसे महत्व दो, सीखो, या ये जो विश्वविद्यालय है ये विकसित होना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं। मैं तो मेरा काम करता ही जाऊंगा और यही मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कोई निष्काम भाव से कर्म, तुम्हें जो आता है कि मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ करो। और जब तुम कर्म करते हो निष्काम भाव से, और भर जाओगे और समृद्ध और शक्तिशाली, तुम दूसरा कर्म उससे भी ऊपर करोगे, तीसरा कर्म इससे भी ऊपर, ज्यादा विश्वास के साथ। मैं तुम्हें विश्वास देना चाहता हूँ, मैं ऐसा जीवन चाहता हूँ। मेरी चाहना, इस पृथ्वी पर बहुत समझदार लोग हैं, बहुत समझदार लोग। इस मनुष्य का जीवन आगे जाना चाहिए, मृत्यु की जो समझ है मनुष्य में बढ़नी चाहिए, जन्म से मृत्यु ऊपर होना चाहिए। जो हम मृत्यु में अशुभ करते हैं और जन्म में शुभ कहते हैं, मैं उससे राजी नहीं। दोनों शुभ ही है, दोनों शुभ ही है। मृत्यु अशुभ हुआ तो आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा अशुभ हो गई, क्योंकि अंत तो आपका अशुभ हो गया, आपने जाना नहीं। मैं आपको कहता हूं इसे ठीक करो, इस ज्ञान को, इस समझ को ठीक करो। मृत्यु अशुभ नहीं, मृत्यु को न जानना, मृत्यु को न समझना अशुभ है। मैं तो यहां तक तुम्हें कहता हूं कि भारत में कैसे प्रयोग हुए, मैं तुम्हें कहता हूं कि जो उदाहरण जिसे हम कहते हैं कि सब जानते हैं, ऐसा उदाहरण मैं आपको कहूं, राम, भगवान राम कहते हैं हम जिसे, और मीरा, इसका मृत शरीर मिला ही नहीं। चलो, कहीं भी उसका डेड बॉडी नहीं मिला, न राम का डेड बॉडी मिला, न मीरा का डेड बॉडी मिला। मीरा मंदिर में गई, वो गई, अंदर द्वार बंद थे। उसका अंतिम समय में आपको कहूं, मीरा अंदर चली गई मंदिर में, फिर लोगों ने द्वार तोड़ दिए, मीरा दिखी नहीं कहीं। चलो, क्या बात है ये मानना मत, लेकिन आप जान लोगे। आज ये सारे प्रयोग भारत में हुए हैं, एक नहीं अनेक। ये तो दो उदाहरण आपकी समझ के लिए दे रहा हूं, मृत्यु संबंधित उदाहरण। शरीर छोड़ने की प्रक्रिया, इस तरह से इन लोगों ने शरीर छोड़ दिया
गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है ये शरीर। ये मानना नहीं बात, क्योंकि मैं तुम्हें आत्मिक विज्ञान देना चाहता हूं, अपनी समझ के बिना मानना नहीं। लेकिन सुन लो, आगे आप जान लोगे। भारत में अनेक प्रयोग, ये तो जिसे हम जानते हैं, उदाहरण को मैं जानता हूं कि राम भगवान का भी शरीर न मिला, इसी तरह से शरीर छोड़ा कि गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गया शरीर। और गुरुत्वाकर्षण से ऊर्ध्वगामी लोक का जो उसकी शक्ति है वो ज्यादा खींचती है, एस्ट्रल बॉडी को, जो सूक्ष्म शरीर है उससे ज्यादा खींचती है, और इसके पीछे जो भौतिक शरीर है वो खींचा चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है शरीर। तो ये दोनों के शरीर न मिले। ऐसे तो अनेक उदाहरण कि जिसने निश्चय कर लिया कि बस अब मेरा जो काम था मैंने कर लिया और आगे का काम है, इसके लिए अब ये शरीर सक्षम नहीं, पानी में चले गए। अपना आखिर समय जो है शरीर को विसर्जन करना, वो पानी में कर दिया, जमीन में चले गए। कितने साधु संत, ये खाली साधु संत के लिए ही मर्यादित है। इसलिए साधु संत के लिए मर्यादित है कि आपने कभी रस ही नहीं लिया इसमें। आप ठीक से मिलो साधु संतों को, जब मिलो तब उसे पूछो कि किस तरह से आप लोग ये आखिर में आपका शरीर छोड़ते हो। इतने सारे साधु संत घूमते हैं, जब आपको मौका मिले मैं आपको प्रश्न देता हूं, चलो पूछो उनसे कि आप किस तरह से शरीर को छोड़ते हो, समाधिस्थ होते हो। जागते जागते जमीन में चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। गुरु शिष्य को कह देता है कि ऊपर धूल डाल दो, मुझे बाहर नहीं निकालना। पूरा का पूरा शरीर विसर्जित हो जाता है अंदर, जागते हुए। विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर जागृति। ऐसे 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 अनेक प्रयोग, भारत में अनेक प्रयोग। जमीन के अंदर चला जाना, पानी में चला जाना, गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठ जाना। चलो, ये प्रयोगों को आप क्या कहोगे? हमारा विज्ञान इस तरह से हो गया, मटेरियलिस्टिक जीवन। मटेरियल हमारे लिए मुख्य क्या हो गया? मटेरियल। चैतन्य हम भूल ही गए। तुम थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, ये तो मैं खाली बात कहता हूं, सब कुछ बाहर आने लगेगा, सब कुछ बाहर। इतने अनगिनत प्रयोग। ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं, ये सब कुछ जुड़ता है दिव्य साम्राज्य के साथ, सब कुछ जुड़ता है। मृत्यु सुंदर नहीं हो सकता? आप मेरी मृत्यु देखना, मैं किस तरह से शरीर छोड़ता हूं। वृक्ष के नीचे, समुद्र में, मंदिर में मेरा शरीर कैसे छूटता है। और ये चिंतन मैं सबको दूंगा कि आपका अंत आप कैसा चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा अंत हॉस्पिटल में हो। मैं शिष्यों को कह देता हूं कि कुछ भी हो जाए मेरे शरीर के साथ आप चिंता नहीं करना। ये मेरा एक्स्ट्रा टाइम है इस पृथ्वी पर, और एक्स्ट्रा टाइम जो है मेरा, इसकी मैं मिनट में सुंदरतम काम करता चल जाऊंगा। विकासमान, मेरा भी विकासमान जीवन, मुझे जो सुनते हैं समझते हैं उसका जीवन भी विकासमान ही। मुझे हॉस्पिटल में मत ले जाना, कुछ भी हो जाए मुझे, तुम जो कुछ भी कर सकते हो, मैं जहां हूं, जहां तुम मुझे रख दोगे, तुम मुझे वृक्ष के नीचे रख देना, कहीं भी रख देना, मेरी कोई फरियाद नहीं। चलो, मैं तुम्हें कह देता हूं, आज बोलता हूं, तुम आगे देखो मेरा जीवन कि ये बोलते थे वो खाली वाणी ही थी, बोलते थे, या प्रैक्टिकल वर्क है। और मैं तुम्हें आध्यात्मिक विज्ञान देता हूं, इसमें खाली सिद्धांत नहीं आता। सिद्धांत जो कुछ भी मैं बोलता हूं वो मुझे करके दिखाना पड़ता है। आज तक दिव्य वाणी में मैंने जितना बोला, मैं आगे इसलिए निकल रहा हूं कि अब मेरे काम के लिए यहाँ स्कोप नहीं, अब तो ये काम शिष्यों को करना है। ये स्थान को संभालना, ये स्थान का विकास, ये स्थान की पवित्रता, सुंदरता, जो कुछ भी आपने मुझसे जाना, अब ये आपका होमवर्क है। मैं तो और आगे जा रहा हूं। मैं तो ये खाली ये स्थान नहीं, पूरी पृथ्वी में सुंदर देखता हूँ। सुंदर, जिस धरती माता पर मैंने जन्म लिया उसका पुत्र हूं मैं, उसके लिए मैं काम करूंगा ही करूंगा। और जो मुझे मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे भी मैं काम करवाऊंगा। ये काम का प्रारंभ होगा आज से। और जो लोग मेरे साथ है, खास अनुभव करो, खास। इतनी वाणी देखो, ये भी ऐसे नहीं होता। मैंने ब्रिजेश को ऐसा कहा था कि तुम मुझे 7 बजे ले जाना, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसा
समाज में मरण हो गया, तो समय लेट हो गया। और देखो कितना अच्छा हुआ, अभी मुझे आपको गायों के पास भी ले जाना है। यहाँ इस स्थान पर मैं गायों की एक आपके समक्ष प्रार्थना करूंगा और इसके बाद ब्रिजेश के घर हम जाएंगे। तो ये वाणी अगर मैं वहां देता तो इतनी प्रगाढ़ता के साथ संभव नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोग नए हो जाते हैं, तो वो आते हैं, उसे पता नहीं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, तो ठीक से वाणी प्रकट नहीं होती, डिस्टर्ब हो जाते हैं वर्क। लेकिन देखो मैं वाणी यहाँ ही आपके समक्ष प्रकट कर पाया, जो मेरी आज की ये अंतिम दिव्य वाणी है इस पृथ्वी पर। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जहाँ जरूरी है उतना ही स्पष्ट मैं आपको सूत्र दूंगा कि स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करे हम। सूत्र, ये सूत्र आज बीज है, कल वृक्ष हो जाएगा, वट वृक्ष हो जाएगा। मनुष्य का जीवन मात्र भोग विलास के लिए नहीं, ये जरूरी, लेकिन जीवन पर भोग विलासी तुम्हारी समझ का विकास क्या हुआ, मैं तुम्हें पूछूंगा। जरूर होटलों में जाओ, 11 स्टार होटल, 12 स्टार होटल, जहाँ चाय के 5-5 हजार रुपये खर्च करके आओ, देखो अपने भीतर शांति कितनी, सुकून कितना, आनंद कितना, उल्लास कितना, सब भोग लो, इंद्रियगत भोग विलास सब करके देखो। आप अपने को पूछो एकांत में मैंने पाया क्या, ये सब कुछ करके मैंने पाया क्या? जो मैंने किया है मैं आपसे कह रहा हूँ, ये प्रयोग करके देखो और देखो आपका जीवन विकासमान होता है कि नहीं। और इसका बीज है आज मैं तुम्हें स्मरण दिलाऊंगा। ठीक से मुझे सुनो, मैं दिव्य वाणी अंत कर रहा हूँ। आज जो मैंने आपको भेंट किया मैं आपको याद दिला दूं, शायद आप सो गए हो। विकासमान जीवन मेरा आपके समक्ष, देखते जाओ कि विकासमान है कि अविकसित। अगर आपको लगे अविकसित है तुरंत मुझे छोड़ दो, नमस्कार न करो, प्रणाम न करो, पैर न छुओ, छोड़ ही दो। अगर आपको लगे कि अविकासमान है मेरा जीवन, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा, विकासमान है। ठीक से सुनना है, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन, परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, परम शक्ति की कहो, महामूल्य भेंट। ठीक से सुनना, बिना कहे बिना मांगे, बेशक फिर से हमारे हाथों में। ठीक से सुनना, आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। ठीक से सुनना, आज का ये स्वर्णिम पवित्र सुगंधित दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन।